तो गाइस ये जो क्वेश्चंस हैं अगेन सेम पैटर्न के क्वेश्चन है और इन 2-3 क्वेश्चंस के अलावा भी और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन आप करो एक बार ट्राई और आप देखो इसमें सिमिलरिटी क्या है। और ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में एसएससी वाले, तो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। चलिए करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जो पैटर्न है ना, देखो इसको ध्यान से देखोगे ना, इस चीज़ को और इस चीज़ को, तो सिमिलर जैसे दिख रहे हैं, कुछ तो सिमिलरिटी में दिख रहा है क्योंकि यहाँ 3 जगह प्लस है, एक्स एक्स वाई जेड है नीचे, वाई एक्स वाई जेड है नीचे और जेड एक्स वाई जेड है नीचे, लेकिन जो भी ऊपर जेड है उस हिसाब से इस चीज़ को एडजस्ट किया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन में बेस्ट वे हो सकता है क्वेश्चन को करने का, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो वो रख दो आप x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। हमेशा जब आप ऐसा रखोगे ना तो आपका क्वेश्चन करने का आसानी मतलब बहुत ज़्यादा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। अब कैसे होगा सिंप्लीफाई कि ऊपर x हो जाएगा, नीचे ये भी x और ये भी x, यानी कि 2x ऑलरेडी है और आप अगर इन दोनों को रख दो x तो ये 4x हो जाएगा और ये इक्वल टू ये है। अगर x y z रखते तो तीनों का मतलब तो सेम ही हुआ, इज इक्वल टू a दिया हुआ, यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि आप बताइए a का वैल्यू क्या है। सेकंड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अगर मैं मिटा दूँ और अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पे आऊँ, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा लिखने का। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी ऐसा भी क्वेश्चन देखो, पैटर्न देखो ध्यान से, इस पैटर्न को देखो आप, क्या पैटर्न है, सेम पैटर्न है, पैटर्न एकदम सेम है, मतलब जो पैटर्न है बार बार जो इक्वल टू में लिख रहा है वो सेम है। तो यहाँ पे भी आप जो है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिख सकते हो और जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखोगे तो यहाँ पे 2a² डिवाइडेड बाई a² हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो 1/k के बराबर है। ये भी सेम चीज़ अगर यहाँ पे a रख दो तो सेम चीज़ ही हो जाएगा, यानी कि k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन देखो यार, ये सब क्वेश्चन बस 10 सेकेंड 15 सेकेंड के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को करने में। ठीक है ना, तो चलो ये थर्ड क्वेश्चन आप लोग करो। इसमें 2 वेरिएबल आ जाता है, मतलब कि एक्स वाई जेड अलग है और ए बी सी अलग है। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहा है कि ये बताइए। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, घबराना बिल्कुल भी नहीं ऐसे क्वेश्चंस में भी, क्योंकि आपको क्या मालूम है ये जो पैटर्न है ना ये सेम है। क्योंकि अगर आप ए एक्स और ए बी सी और ए सी एक्स वाई जेड को इक्वल कर दो तो जो ये तीनों में बनेंगे वो एक ही बनेगा, यानी कि ये पार्ट देखने में सेम है। तो अगर ए बी सी हम एक इक्वल टू लिख दें, जैसे यहाँ पे देखो आप ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रख दें और एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड रख दें, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे। तो आप 3 इंटू भी कर सकते हो, 3 इंटू फर्स्ट पार्ट ही आप कर दोगे तो सेम चीज़ हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे, तीनों को इक्वेट रख दो बस। अब इक्वेट रखने से क्या होगा भाई, इक्वेट रखने से ये होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट आपका वैल्यू निकल जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट रखूँ यहाँ पे x², मैं इसको रखते यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे कर रहा हूँ x², नीचे बी वाई है तो बी वाई को मैं सब चीज़ को a मान लेता हूँ। ठीक है, a और y को मैंने क्या मान सकता हूँ, मैं y को x मान लेता हूँ और c z है, यानी कि a और z है तो उसको भी मैं x मान ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x² डिवाइड बाई 2ax, यहाँ से ये चीज़ कट जाएगा और 1 डिवाइड बाई 2a आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2a का वैल्यू निकल जाएगा क्या, a इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि ये और हम इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। यहाँ पे x है तो यहाँ पे a है और a है तो मतलब यहाँ पे 3 चीज़ हो जाएगा। ये क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप b के जगह पे भी a रख दो, c के जगह पे भी a रख दो और इसके जगह पे भी a रख दो, b के जगह पे भी a रख दो, क्योंकि a b c आपस में बराबर है, और इसके जगह पे x रख दो, इसके भी जगह पे x रख दो, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं कि 3 इंटू a डिवाइड बाई एक्स प्लस a।
ठीक है, लिख सकते हो आप इस क्वेश्चन को ऐसे या ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू हम 1/2 रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो दूसरा बेस्ट वे करने का है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बेस्ट वे मैं बताता हूँ इसको करने का। वैसे वो भी सही है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, जो मुझे लगता है बेस्ट वे वो मैं बताता हूँ अब आपको। इससे भी आसान तरीके से इसको कैसे किया जा सकता है कि जैसे कि एक्स वाई जेड आपको इक्वल तो मानना है। अब आप मान लो कि एक्स वाई जेड 1 के बराबर है, तो यहाँ पे आसान क्वेश्चन करने में आसान हो जाएगा। और ए बी सी इज इक्वल टू क्या है, इक्वल है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, यहाँ पे देखो तो 1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा बी को मैं ए मान लेता हूँ, और चूँकि वाई को मैंने 1 माना है तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं सी लिख सकता हूँ। इज़ इक्वल टू मैं बोलूँगा यहाँ पे, या फिर इसको भी ए लिख सकते हो, तो 1/2 इज इक्वल टू 1 कर सकता हूँ मैं इसको। फिर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, देखो उससे फ़ायदा क्या होगा अभी वो पता चल जाएगा आपको। ए से क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, सेम चीज़ है, ठीक है, आएगा सेम चीज़। लेकिन अगर मैंने इसको 1 माना है, ठीक है, अगर मैंने 1 माना है तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा वो आसान हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे 3 इंटू मैंने हर चीज़ हर जो भी है इसको भी ए मान लोगे, सेम वही कॉन्सेप्ट ए मान लोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये ए तो आएगा ही, लेकिन 3 गुना हो जाएगा क्योंकि ये तीनों चीज़ें सेम होंगी। और x का मैंने क्या माना था 1, और a का तो हमने 1/2 माना है, और ऊपर भी 1/2 है, तो मैं इसको 1/2 बना देता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 1/2 ऊपर और 3/2 नीचे होगा, तो मैं ऐसे इसको 2/3 भी लिख सकता हूँ। और चूँकि ये बाहर 3 है और अंदर 3 बचेगा, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका भी 1, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो दे रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करो, ठीक है। अगर उस मेथड से भी, जो पहले वाला मेथड से, उससे भी आप सॉल्व करते तो आंसर 1 ही आता, उससे घबराने की बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये इस मेथड से ज़्यादा आसान बन जाता है, उससे भी ज़्यादा आसान बन जाता है, तो आपकी इच्छा है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, आप उनको करो, ठीक है। आई थिंक कि ये क्वेश्चन तो अभी मैंने कराया है, ठीक, तो इससे पीछे वाले, यस, आप इन क्वेश्चंस को करो। देखो ये है इक्वेशन, ठीक है, आपको इसी इक्वेशन पे इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करना। अब आप मेरा ये तरीका मान सकते हो, चाहो तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1, या फिर आप इसी को बस ले सकते हो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो दोनों को दोनों मेथड से करो क्लियरिटी के लिए, और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी ले सकते हो। अब इससे ज़्यादा ही क्या बताऊँ मैं, पैटर्न समझा दिया, टाइप मैंने समझा दिया आपको। अब आपकी मर्ज़ी है, इस क्वेश्चन को करना है आप करो, और कमेंट बॉक्स में चाहो तो रिप्लाई दे सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं, ये आपकी भलाई के लिए, अगर आप सीखना चाहते हो ये चीज़ तो ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतना मेहनत अच्छा लगा होगा, इतने क्वेश्चन ढूंढ के मैंने लाया है वो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं और अलग टाइप के क्वेश्चंस में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो।